हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग वर्गो के लिए होगी एंड इसमें हम देखेंगे कि टैरो कार्ड की हेल्प से आपका फैब मंथ कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहला ही कार्ड आपका फूल कार्ड है। इट मीन्स कि फैब मंथ में जो आपकी एनर्जी होगी, आपका जो पर्सपेक्टिव होगा चीज़ों को करने का, काम को करने का, या फिर दुनिया को देखने का, या फिर दुनिया को एक्सप्लोर करने का, वो एक छोटे बेबी की तरह होगा। एंड आप क्या करोगे ना, अपनी लाइफ में फियर को हटा दिया है आपने। आपने पास्ट में जितना भी अपने ऊपर काम किया था, अपने फियर्स के ऊपर काम किया था, तो उसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब आप फियरलेस हो एंड आपको फर्क नहीं पड़ता कि आउटकम क्या होगा। अब आपको वो टेंशन नहीं है कि मेरी लाइफ में अगर ये चीज़ हो जाती है तो बढ़िया होगा, अगर ये चीज़ नहीं होती है तो फिर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। नहीं, आपको अभी फिलहाल फैब मंथ में आउटकम से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि अगर लाइफ को जीना है तो आपको एक बच्चे की तरह रहना होगा। दुनिया आपको कुछ भी बोले, बोलती रहे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जिस चीज़ में अपनी एनर्जी को देना चाहते हो ना, मीन्स अगर आपको लगता है कि कोई पाथ आपके लिए अच्छा है तो आप उस पर चलना पसंद करोगे, रेदर देन कि लोग आपको बोलेंगे आज तक तो भाई उस पाथ पर कोई चला ही नहीं है, तो तुम कैसे उस चीज़ को करोगे, उस पाथ पर चल के कैसे अपने गोल्स को अचीव करोगे। तो आप इस टाइम पर ना किसी की सुनने वाले नहीं हो। एंड आपको ये भी टेंशन नहीं है कि ठीक है, मैं अगर अकेला चल भी रहा हूँ उस पाथ पर तो मुझे कोई हेल्प करेगा या नहीं करेगा। यू आर लाइक कि जो भी होगा अब देखा जाएगा, अभी हम अपना आगे बढ़ते हैं, जो चीज़ हमें सही लगती है हम वो करेंगे। आप ना एक उस मोड में आ गए हो कि ठीक है, लाइफ में अगर जो भी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप क्या कर रहे हो, आपको गोल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में जो आपने एक्सपीरियंस कलेक्ट किया है चीज़ों को लेकर, या फिर लोगों को लेकर, या फिर किसी भी स्टेट में आपने जैसे कहते हैं ना कि कोई भी सिचुएशन है, आपने उसमें कैसे रिएक्ट करा। तो आपको ना एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने का मोड है इस टाइम पर। आपको लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता एंड आपकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, खुशनुमा है। एंड परेशान मत होइए कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी अगर ऐसी एनर्जी है तो क्या आपको प्रॉब्लम्स होंगी। नहीं, क्योंकि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर आपकी लीनिएज में ही कोई अगर ऐसे बड़े बूढ़े जो है ना, जो कि पास्ट हैं एंड वो आपके साथ अभी नहीं है अर्थ पर, तो वो लोग आपका ध्यान रख रहे हैं। तो अभी आप मतलब टेंशन फ्री होके अपना जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, बिकॉज उसका जो आउटकम होने वाला है, आपने क्योंकि गोल पर मतलब आपका जो आउटपुट पर ध्यान नहीं था ना, आपको एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करना था, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में लिटरली एक पॉजिटिव मोड लाने वाली है। एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में आप अपनी उस सक्सेस को, अपने गोल को सेलिब्रेट कर पाओगे। और ऐसा नहीं कि वो सेलिब्रेशन सिर्फ आप अकेले करोगे, आपकी वजह से आपकी फैमिली को भी खुशियाँ मिलेंगी। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं, मीन्स शादी करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटीज इसमें हैं, आप कर सकते हैं। बिकॉज चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। क्योंकि इसमें नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स का, तो कुछ लोगों का तो ये भी है कि अगर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एंड अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में बेबी आए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड जो लोग शादी करना चाहते हैं उसके भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कार्ड्स में शो हो रही हैं, तो आप कर सकते हो। बट आगे चलकर आपको क्या करना है कि आप ना अपनी एनर्जी को बस बैलेंस रखना। ये जो एनर्जी है ना आपकी, फुल एनर्जी वाली, मतलब एक बेबी, छोटे बेबी की तरह। तो ये नहीं कि जैसे आपका पॉजिटिव आउटकम आ जाए तो हमारे माइंड पे एक वो चढ़ जाता है कि भाई मैंने, चलो ठीक है, ये इस बात पर चला, मुझे नहीं पता था, ये तो मेरा लक था कि ये चीज़ हो गई, मेरे लिए पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो आपके माइंड में एक वो फियर डेवलप हो जाएगा। तो प्लीज़ उस फियर को डेवलप मत करने देना, बिकॉज वो फियर कहीं ना कहीं आपको आपकी फैमिली से थोड़ा थोड़ा, आपके गोल से थोड़ा थोड़ा दूर करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो फियर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर रेस्ट लो, अपनी एनर्जी को, कहते हैं ना कि एक तो स्लीप से क्या होता है कि हमारा माइंडसेट भी कह सकते हैं, और दूसरा एक सुबह फ्रेश फील करते हैं, तो हमारी जो सोचने की पावर होती है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है। तो सबसे पहले अपनी स्लीप साइकिल को नॉर्मल रखिएगा, जितना भी आप स्लीप लेते हो उतना अच्छे से लीजिए। एंड टेंशन मत लेना, अपने
मेंटल स्टेट को ना बैलेंस करके रखना। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा एनर्जी दे दी, कहीं पर कम एनर्जी दे दी, बिकॉज स्पिरिट गाइड्स आपके प्रोटेक्शन के मोड में हैं। आपको उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि लाइफ में लोग आपको परेशान करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एंड बस आपको यही बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को, एक्सट्रीम एनर्जी होती है ना कि कभी एक दिन तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक दिन हम बिल्कुल ही लो फील करें, तो बस उस स्टेट में अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। एंड चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मीट एंड ग्रीट भी हो सकती है। अगर आप अपने पुराने दोस्तों से, जो कि आप बहुत टाइम से नहीं मिले हो, मीन्स अगर स्कूल के फ्रेंड्स थे एंड आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट आया कि भाई मैं इस पर्सन से मिला ही नहीं हूँ, बहुत टाइम हो चुका है, तो आप, ऐसा कोई सिचुएशन बन सकती है कि आप उन लोगों से जाकर मिलो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कहीं जाना पड़ जाए ऐसी जर्नी पर, मतलब कहीं घूमने जा रहे हो या किसी काम की वजह से आप बाहर निकले हो, तो आप तब उनसे मिल पाओ। कहते हैं ना कि रैंडमली वो इंसान मिल गया जिसके बारे में हम सोच रहे थे। और कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूँगी कि फैब मंथ में अगर आपके पास थोड़ा डोनेट करने के लिए है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई आप 5,000 जाके किसी को दे दो, या मतलब पूरा जितना आपने कमाया उसका 50% आप किसी को दे दो, दान कर दो, मैं ये नहीं बोल रही। आप अपने अपने अकॉर्डिंग, मतलब अगर आपको ये लगता है कि अगर आप एक ब्रेड का पैकेट भी किसी को दे सकते हो ना, तो थोड़ा सा डोनेट करने की कोशिश करना। बिकॉज लाइफ सबके लिए सेम नहीं है। मीन्स होता है ना, किसी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, वो नहीं अर्न कर पाए, या कुछ लोग होते हैं डेली काम करके डेली पैसा जो मिलता है उससे वो अपना पेट भरते हैं, तो कभी कभी पॉसिबिलिटी ऐसी हो जाती है कि नहीं मिला उन्हें काम। अगर आपको मन से लगता है, कहीं आप गए हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि स्पेशली आपको जाके करना ही करना है, ये नहीं बोल रही मैं। बस इतना है कि अगर आप कहीं बाहर हो एंड आपको लगता है कि भाई सामने वाले को हम एक बिस्किट का पैकेट भी दे सकते हैं, 5 रुपए वाला, अगर आप कर पाओ इतना, तो थोड़ा सा डोनेट करने की कोशिश करना, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स ना आपके लिए बहुत हेल्प करने वाली हैं। बिकॉज आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना, आप मेहनत तो करोगे, उसका आउटकम भी पॉजिटिव आएगा, बट ये होता है ना कि हम कहते हैं ना कि ऊपर से एक आशीर्वाद था शायद, या हमारा लक था, तो वो लक नहीं होता है, वो ब्लेसिंग्स होती हैं लोगों की, जो कि हमारे सपोर्ट में काम करती हैं जब हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। एंड ये इसमें हैंग्ड मैन का भी कार्ड है। इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके अटके हुए हो, और वो मोस्टली मुझे जो आपका अटकापन जो है ना, वो इमोशंस में लग रहा है, क्योंकि प्रीवियस आपकी लाइफ में पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ऐसा क्यों आ रहा है कि 3 से 4 कनेक्शंस में आप रहे होंगे, एंड वो कनेक्शंस आपके काम नहीं करे होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि इतना, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, बट इतना होगा कि जो प्रीवियस कनेक्शन है वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके जो पास्ट के रिलेशनशिप जो काम नहीं करे थे ना, उसके ऊपर से अपना दिमाग हटाओ। बिकॉज जैसे ही देखो, आप 4 ऑफ कप्स के ऊपर वाला कार्ड जो है टेम्परेंस का कार्ड है, एंड उसमें होता है बैलेंस। आपको अपना पेशेंस रखना है, अपनी एनर्जी को एक कहते हैं ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, कि ज़्यादा हर एक चीज़ को नेगेटिव थॉट से भी नहीं देखना, हर एक चीज़ को पॉजिटिव थॉट से भी नहीं देखना, बैलेंस लाना है अपनी लाइफ में। क्योंकि जैसे ही आप ये काम करते हो ना, उसकी वजह से यूनिवर्स आपको खुद एक ऐसा पर्सन या ऐसा कुछ चीज़ होगी आपकी लाइफ में, आप फुलफिल्ड हो जाओगे इमोशनली। तो प्लीज़ पास्ट की चीज़ों को लेके इतना सोचना मत। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि आपका माइंड, मतलब ये होता है कि हमने पास्ट में जितने भी रिलेशनशिप्स में रहे, हमने मतलब अपनी तरफ से सब कुछ किया, बट प्रॉब्लम पता है कहाँ आई होगी? आप एक्सट्रीम में जाके सारी चीजें करते होंगे। आपको लगता होगा कि भाई सामने वाला मेरे लिए क्यों करे, मैं जब अगर किसी, मेरे पास मनी है, मेरे पास टाइम है, या मैं किसी इंसान को अच्छे से ट्रीट कर सकता हूं, तो मैं क्यों ना करूं। तो आपकी तो वो थिंकिंग होगी, एंड आपने उस पर्सन को बहुत, मतलब कहते हैं ना कि एकदम बहुत ध्यान से रखना, उसकी सारी बातों को मानना, जो उसने बोला वो कर लिया, मतलब उसकी जो खुशी है उसको पहले रखना, रेदर देन कि आपने अपनी खुशी को पहले रखा होगा।
तो उसकी ये जो इम्बैलेंस है ना कि एक्सट्रीम में चीजों को करने का, इस वजह से भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही होंगी एंड वो काम नहीं करे होंगे। तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, बिकॉज यूनिवर्स आपको फिर से एक नए कनेक्शन में लेकर जाएंगे एंड वो फ्रूटफुल तभी होगा जब आप अपनी पास्ट की जो गलतियां हैं ना उनको सुधारिए एंड उनसे जो आपको सीख मिली है वो सीखें एंड देन आगे बढ़ें। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।